नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ता के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपके घरों में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, परस्पर प्रेम होगा, सौहार्द होगा और खुशहाली होगी। आज मैं केवल 9 ग्रहों के दान के बारे में आपको बताने आया हूँ। क्या आपका कौन सा ग्रह खराब है, उसके लिए क्या दान कीजिए, क्योंकि दान ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है। अगर किसी का सूर्य डिस्टर्ब हो, पहले मैं कारण बताता हूँ, फिर मैं दान बताता हूँ। जिसका सूर्य डिस्टर्ब हो, वो आदमी अंदर से हतोत्साहित रहेगा, उसको सर्दी भी ज़्यादा लगेगी और वो डरेगा भी बहुत। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो लाल रंग का कपड़ा किसी निर्धन को दान करें। वो लाल रंग की सब्जी और लाल रंग का फल भी दान कर सकते हैं, सूर्य का उपाय। दूसरा चलता हूँ, चंद्रमा। महाराज चंद्रमा मन के मालिक हैं। ये आदमी को सदा वहम में रखते हैं। अगर ठीक ना हो कुंडली के अंदर, आदमी शंकालु बना रहेगा, हर एक पर संशय करेगा, किसी पर विश्वास नहीं करेगा, डरा हुआ और रात को सपने लेता रहेगा। आपके लिए सर्वोत्कृष्ट वस्तु, छोटी सी चीज़, नमक का दान कीजिए और दूध का दान कीजिए। आगे चलता हूँ। तीसरा ग्रह है महाराज मंगल। मंगल भोजन आदि के मालिक हैं। मंगल रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। मंगल खाने पीने की चीज़ों के मालिक हैं। आप खाने पीने की चीज़ें अपनी जेब के अनुसार, जेब से बाहर नहीं, चाहे दिन में एक आदमी को भोजन करा दो, कभी कभी करा दो, ये भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। आगे चलता हूँ। आज वीडियो बहुत छोटा ही बनेगा। आगे चलता हूँ। आगे है महाराज बुध। बुध की क्या बात है। बुध बुद्धि का स्वामी है, त्वरित निर्णय लेने का स्वामी है। क्विक डिसीजन अगर किसी ने लेना हो तो वो बुध अगर उसकी कुंडली में अच्छा है, वो बात का जवाब फौरन देगा, वरना उससे बात सूझेगा ही नहीं, जवाब ही नहीं सूझेगा। कई बार हम कहते रहते हैं ना, अरे तू खामोश क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता, समझो बुध कमज़ोर है कहीं ना कहीं। ऐसे आदमी को चाहिए लंगर में दान देवे मूंग का। आप जो भी चीज़ें देना, नमक आदि कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ, सब लंगरों में देना, क्योंकि वहाँ पर और लोग भी खाते हैं। वो आपके लिए लाभकारी होगा। बुध का मैंने बताया, मूंग का दान कीजिए। कई लोग गौ माता के लिए हरा चारा भी देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। बुध के बाद आते हैं महाराज बृहस्पति। जिसका बृहस्पति खराब हो, वैसे तो जब हम सामने सामने बैठते हैं बहुत सी बातें देख लेते हैं, बता देते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसका बृहस्पति डिस्टर्ब हो, उसके पीछे की तरफ से बाल बहुत छोटी उम्र में उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये बात हम बिना देखे नहीं कह सकते। अगर आपका बृहस्पति खराब है, आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, आपकी पुरानी सोच है ही नहीं, आप साल बाद 6 महीने बाद बात ही भूल जाते हैं, कोई ऐसी बात जो निर्णायक हो उसमें आप बैठ ही नहीं सकते, किसी सभा के अंदर आपको बैठने में दिक्कत महसूस होती है, आप हल्दी का दान कीजिए लंगर के अंदर अपनी यथाशक्ति। मैं ये नहीं कहता कि आप बोरी भर के दे आओ, आप पाइया भी दे सकते हैं, थोड़ी भी दे सकते हैं। बृहस्पति जिसका डिस्टर्ब हो, उसके पास पैसे की बड़ी कमी रहती है। ये शास्त्रों में वर्णित है। मैं कभी अपनी बात नहीं करता, मैं जो शास्त्रों में पढ़ता हूँ वही आपको बताता हूँ। बृहस्पति धन दौलत सोने का मालिक है, गोल्ड का मालिक है। ये किसी के बृहस्पति डिस्टर्ब हो, उसके बाद ये चीज़ें लोप हो जाएंगी। मंगल किसी का खराब हो, उसका अपना मकान नहीं बनता। शुक्र किसी का खराब हो, अपना मकान नहीं बनता। आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, छोटे छोटे दान कीजिए और उन जगह पर दीजिए जहाँ पर बहुत सारे लोग भोजन करते हैं। जब नमक बहुत सारे लोगों के को खाने को मिलेगा तो आपका ये दान विस्तृत हो जाएगा, विस्तार से हो जाएगा, बहुत लोग खा जाएंगे। आपका 100 रुपये का नमक है तो उससे 2000 आदमी खा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था बुध की, बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए आपको हल्दी दान करनी है। उसके बाद आते हैं महाराज शुक्र। शुक्र अगर आपके खराब हैं, आपको शारीरिक कमजोरियां, घुटनों में दर्द आदि इत्यादि कई तकलीफें रह सकती हैं। और उसके बाद आप सदा ये महसूस करेंगे कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, या मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मेरी शक्ल ऐसी हो गई। हीनता, हीन भावना है।
उसके लिए आप चावल का दान कीजिए और लंगर में ही कीजिए। चावल का दान कीजिए, हो सके तो। वैसे तो हम लोग चावलों का दान लंगरों में भी करवाते हैं, कई बार उन लोगों को भी करवाते हैं जिन लोगों के घर में भोजन की कमी होती है कि इनको चावल दे दो। चावल का दान शुक्र के लिए। शनि की बात करता हूँ, मैंने शनि का पहले भी आपको कहा था, शनि को अगर प्रसन्न करना है तो पीपल के नीचे मीठी चीज़ें रखिए। मीठी चीज़ें, बताशे आदि, कोई और मीठी चीज़ नीचे रखिए, फ़ौरन कीड़े खा जाएंगे। देखो, पीपल ये दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात को भी। इस संसार का पहला ही पेड़ है शायद जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा शनि को पसंद है। कहते हैं शनि का वास ही पीपल पर है। शनि स्वयं काले रंग के हैं। जो कीड़े पीपल पर होते हैं वो सारे काले हैं, वो फौरन उस मीठी चीज़ को खा जाएंगे, आपका दान सार्थक हो जाएगा। कर दीजिएगा। अब मैं आपको राहु और केतु का बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल सर्दियां आ चुकी हैं, मूलियां आनी शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर। अगर आपका राहु खराब है, राहु का मतलब यह है कि उसने पूर्णतः आपको पैसे की तरफ से कमज़ोर रखा हुआ है। घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र के झगड़े तो खास तौर पर होते हैं। बड़ों के साथ छोटों की ना बनना, अपमान कर देना, ऐसी चीज़ें राहु करवाता है। राहु के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप मूली का दान लंगर में कीजिए। मूली का दान लंगर में कीजिए, अपनी यथाशक्ति, अपनी जेब के अनुसार। केतु का तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। केतु काले जानवरों को पसंद करता है। आप भैंसे को डालिए, भैंस को डालिए, कुत्तों को डालिए, या काले कीड़ों को डालिए। ये थी मेरी आज की वार्ता। इस छोटी सी वार्ता को लेकर भी मैं 7 मिनट लगाए बैठा हूँ, और ये आपके लिए बड़ी काम की चीज़ें हैं। ये हमने अपना बहुत बड़ा जीवन लगा लगा कर एक एक जगह पर पढ़कर इन चीज़ों को जाना और इनके अति उत्तम परिणाम पाए। जैसा मैंने समझाया, जैसा मैंने समझाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बताने वाला हूँ, मैं समझाने वाला नहीं हूँ। समझाने वाला तो केवल परमपिता परमात्मा ही है। बस वो वक्त पे वो चीज़ें समझाता है, आदमी सारी उम्र याद रखता है। मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ। आप इन कामों को कीजिए, इन दान को कीजिए। दान सर्वोत्कृष्ट उपचार है। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।